गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे नॉइज अवेयरनेस ट्रेनिंग के बारे में। नॉइज अवेयरनेस ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है एट द वर्क प्लेस, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अभी? अंडरस्टैंड व्हाट वर्क प्लेस नॉइज इज, ठीक है। आइडेंटिफाई नॉइज रिलेटेड हजार्ड्स, लर्न अबाउट हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइज एक्सपोजर, रिव्यू रेगुलेशन एंड परमिशन लिमिट, explore noise control method, and know how to use hearing protection properly। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ट्रेनिंग में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शॉर्ट में हम ऐसा आपका पीपीटी बनाते हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए और वो जल्द से जल्द मतलब ज़्यादा टाइम ना ले। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक। नॉइज क्या है? डिफिनेशन ऑफ नॉइज। नॉइज क्या है? नॉइज मतलब आपका हो गया शोर। शोर नॉइज। नॉइज मीन्स अनवांटेड और हार्मफुल साउंड या excessive or sound disturbing one's communication of working is called noise which measure in dB। ठीक है, नॉइज क्या मतलब? ऐसा अनचाहा साउंड जिसका हमें कोई जरूरत नहीं है फिर भी वो हमें मिल रहा है, तो डेट इज कॉल्ड नॉइज। ठीक है, या तो ऐसा साउंड अगर जो हमारे हमको नुकसान पहुंचा रहा है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और उस साउंड का हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी वो साउंड हमें मिल रहा है, तो उसको नॉइज बोलते हैं। ठीक है, नॉइज मतलब शोर। ये कहाँ से मिलता है आपको? तो ये इसका क्या है, सोर्स इन द वर्क प्लेस क्या है इसका? तो आपका मशीनरी हो गया, मशीनरी से साउंड आता है। कोई टूल्स टेकल्स हो गया यूज कर रहे हैं तो उससे साउंड आता है। व्हीकल्स हो गए, व्हीकल से साउंड आता है। बहुत तरह के ऐसे इक्विपमेंट है जिसकी वजह से साउंड आता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉइज हो गया। रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स क्या है? परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट 85 dB ओवर 8 आवर। आप 85 dB तक, एक्चुअली डीबी क्या होता है? डीबी मतलब डेसिबल होता है। साउंड हमारा मापने का एक तरीका होता है। जैसे हम किसी चीज को केजी में मापते हैं वैसे ही, केजी में तौलते हैं वैसे ही साउंड का हमारा एक अलग तरीका होता है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, ये साउंड मापने का हमारा एक अलग तरीका होता है जिसको हम डीबी बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं। ठीक है, तो परमिसेबल एक्सपोजर और लिमिट ये क्या होता है आपका? 85 dB ओवर 8 आवर। मतलब अगर 85 dB तक या उससे नीचे, 85 dB से नीचे अगर कम साउंड है तो आप 8 घंटा लगातार विदाउट एनी ईयर प्रोटेक्शन यू कैन डू द वर्क। आप काम कर सकते हैं लगातार 8 घंटे तक। ठीक है, अगर वही साउंड 85 dB से अबव हो गया देन यू रिक्वायर्ड हियरिंग कन्वर्सेशन प्रोग्राम। मतलब यू नीड टू रिक्वायर्ड हेड, you need to require ear plug, ear muff for protection of your ear। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परमिसेबल एक्सपोजर ऑफ साउंड प्रेशर लेवल। अभी देखिए मतलब कितना घंटा तक कितना डीबी जो भी हमारा परमिसेबल साउंड है उसके तहत हम कितना घंटा तक काम कर सकते हैं। तो अगर हमारा 85 dB साउंड है तो हम लगातार 8 आवर काम कर सकते हैं विदाउट एनी ईयरिंग प्रोटेक्शन। ओके, 88 dB है तो 4 आवर काम कर सकते हैं, 91 dB है तो 2 आवर, 94 dB है तो 1 आवर, और 97 dB है तो 30 मिनट्स, 100 dB है तो 15 मिनट्स, 103 dB है तो 7 मिनट्स, 106 dB है तो 3 मिनट्स, 109 dB है तो 2 मिनट्स, 112 dB है तो 1 मिनट, एंड above 115 you can do the work without hearing protection approx 30 सेकेंड। ओके, तो ये एक हमारा नॉइज एक्सपोजर टाइम लिमिट है कि आप इतना डेसिबल के अंदर इतना देर तक आप काम कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेस साउंड। ठीक है, एक्सेस साउंड का इफेक्ट क्या पड़ सकता है हमारे बॉडी पर? सो कैन कॉज परमानेंट हियरिंग लॉस। मतलब कि हमारी जो सुनने की क्षमता है वो परमानेंट डैमेज मतलब हो सकती है, परमानेंट खराब हो सकती है,
डैमेज हो सकता है, जो हमारी सुनने की क्षमता है, हम सुनने का सक्षम हो सकते हैं, ये इफेक्ट होता है। नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज फैटिग, स्ट्रेस एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन भी हो सकता है, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, आप अगर साउंड की वजह से ज्यादा साउंड मिल गया तो कंसंट्रेशन होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, कहीं पे ध्यान नहीं लगेगा आपका, फैटिग्यू होगा, स्ट्रेस होगा। ओके, तो ये चीजें हो सकता है एक्सेस साउंड की वजह से। हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, वहीं सुनने की क्षमता हमारा कम हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, हमें सोने में भी दिक्कत हो सकता है, लॉन्ग टर्म कार्डियो वैस्कुलर इफेक्ट। ठीक है, आपको दिल की धड़कन की भी बीमारी हो सकती है। ओके, तो ये चीजें इफेक्ट है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर में हो सकता है आपका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन में डाल सकता है, लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है, आइसोलेशन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, एंड फिजिकल में आपका हेडेक हो सकता है, विजन इंपैयरमेंट, हियरिंग लॉस, ये सब चीजें हो सकती है, जिसका इफेक्ट, ये इफेक्ट किसकी वजह से? साउंड की वजह से है। बट एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस, मतलब बहुत ही ये इसको हम हजार्डस बोल सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें ज्यादा साउंड मिल रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा है। जैसे हम लोग ईयरफोन लगा के मतलब पूरे वॉल्यूम में गाना सुनते हैं, बट वो भी हमारे लिए एक क्या नुकसानदायक है, अगर हम लिमिट से ज्यादा किए तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, जिसमें क्या होता है ना, हमारा जो नॉर्मल सेल होता है वो डैमेज होने के चांस होते हैं। ईयर ड्रम हो गया आपका, ईयर ड्रम मतलब हो गया आपका जो कान का हिस्सा हो गया, वो चीज हो गया ईयर ड्रम हो गया कान का हिस्सा, और जहां से हमें साउंड मिलता है। दूसरा चीज आपका क्या हो गया, जो साउंड हमारा जाता है ना, वो कोकिलिया में जाता है। कोकिलिया लाइक आप देख सकते हो ऐसे होता है, कोकिलिया में हमारा होता है आपका, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहा हूँ तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा स्लाइड है, कोकिलिया जो होता है ना, कोकिलिया, इस पहले फोटो को देखिए आप, कोकिलिया नॉर्मल और कोकिलिया लिखा है, जो कि हमारा नॉर्मल सेल है, और बगल वाला उसका डैमेज सेल है ये। तो नॉर्मल सेल जो हमारा है, जैसे आप ग्रास देखोगे, घास देखोगे, घास जब हरा भरा रहता है कैसे ऊपर की तरफ रहता है, वैसे ही हमारा जब घास सूख जाता है तो वो डैमेज होकर नीचे हो जाता है। सेम वर्क होता है हमारा नॉर्मल सेल एंड डैमेज सेल। ठीक है, जब नॉर्मल सेल हमारा अच्छा रहेगा, जब काम में कोई दिक्कत नहीं होगा ड्यू टू द साउंड, तो हमारा जो नॉर्मल सेल है वो प्रॉपर रहेगा, घास की तरह रहेगा। और जब वही काम में हमारा दिक्कत होने लगेगा ड्यू टू द साउंड, देन अगर हमारा हियरिंग लॉस कमजोर होने लगेगा, मतलब समझिए कि हमारा जो सेल है वो डैमेज हो चुका है। तो ये हो गया आपका सेल। Hazard, some of the following thing used on the site can be harmful to your hearing. Hazards कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से, मतलब जहाँ से साउंड हमें मिलता है, जैसे कंप्रेसर हो गया, जनरेटर हो गया, शॉर्टेक्स मशीन, पैकिंग मशीन, पोलवाइजर मशीन हो गया, तो ये हजार्ड का सोर्स है। हजार्ड का सोर्स कुछ भी होता है, ग्राइंडिंग हो गया आपका, चोपसा कटर यूज कर रहे हैं वो हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, तो हजार्ड आपका कहीं से भी मिल सकता है फॉर नॉइज। ओके, तो वो कोई भी मशीन हो जा सकता है जो साउंड कर रहा है। सेफ्टी प्रिकॉशन ऑन वर्क प्लेस, यूज अ लेजी नॉइज प्रोसेस इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप बिना साउंड वाली मशीन का यूज करें, या तो साउंड कम करने का कोशिश करें, और बिना साउंड जो मशीन के बिना काम हो जा रहा है, जिसमें हमें मतलब साउंड का भी जरूरत नहीं पड़े, तो हम कोशिश करें वो काम करें। इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मेंटेनेंस का प्रॉपर, मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। डोंट कीप मशीन रनिंग ऑन नेसेसिटी, अगर काम नहीं है तो मशीन को आप क्या ऑफ कर दीजिए। ईयर प्रोटेक्शन में डोंट यूज कॉटन वूल फॉर ईयर प्रोटेक्शन, इट इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है, आपको कटन का उपयोग कभी नहीं करना। कटन का उपयोग करने से क्या होता है, जो हमारे कान के अंदर डस्ट है वो भी साथ साथ उसमें जाएंगे, और उसके साथ मिलकर आपके कानों में इंफेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ईयर प्लग है, ईयर प्लग होता है आपका, ईयर मफ हो गया, तो उसका आप उपयोग करें। इंश्योर ईयर प्लग आर गुड फिट एंड करेक्टली इंसर्टेड, एंड रेगुलर क्लीन रियूजेबल ईयर प्लग्स,
Clean your hand before touching all type of your plugs. Okay. And this is a sound level. ये मतलब ब्रीथ का हमारा कितना डीबी होता है, रोस्टल और लिप्स का कितना होता है, विस्पर का कितना है, रेफ्रिजरेटर का कितना साउंड होता है, फैन का कितना होता है, चैट जो हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन का हमारा बात करें उसका साउंड कितना है, कार ट्रक का कितना साउंड होता है। कार ट्रक तक तो आप ठीक है, नॉर्मल है, आप 70 dB तक अप्रोक्स 80 dB का नॉर्मल ही है। आप above 85 dB आप यू कैन यू नीड टू रिक्वायर्ड ईयरिंग प्रोटेक्शन फॉर योर ईयर। तो अगर आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे साउंड का लेवल 85 डेसिबल से ऊपर है तो आपको वहाँ पे ईयरिंग प्रोटेक्शन का रिक्वायर्ड पड़ेगा। ओके, सो आप इस पे ध्यान दीजिए। ओके, और ये हमारा था आज का आपका ट्रेनिंग सेशन फॉर द नॉइज अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन। सो होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अगर इसमें कुछ मिस्टेक मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट करें और प्लीज़ मुझे बताएं ताकि हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में वो चीज़ सुधार कर सकें। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।